प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम में पूछा गया है टू वायर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 2 ohm and 3 ohm. These wires are connected in series and parallel combination. Calculate the equivalent resistance of these combination. मतलब ये कह रहा है कि दो तार हैं जिनके रेजिस्टेंसेस क्रमशः 2 ओम और 3 ओम हैं। इन रेजिस्टेंसेस को पहले तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और फिर इन्हीं वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो आपको जब ये दो कॉम्बिनेशन ऐड किए गए हैं तो आपको करना क्या है, इनका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो बच्चों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आपका जो दिया गया है R1 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 3 ओम। बेटा ये दो आपके वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसके पार्ट ए में हमको सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमको ये वाला बेटा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बेटा आएगा R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम, R इज इक्वल टू 5 ओम। बेटा सिंपल है एकदम से कि इसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके R1 और R2 की जगह जो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है उसको हम ऐड कर दें। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस आता है। इसी प्रकार से हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा हम इसकी R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे 2 ओम 1/3 ओम। अब बेटा 2 ओम और 3 ओम का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा बेटा 6 ओम। ठीक है बेटा। और बेटा इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 3 और प्लस 2, है ना। आप समझते हो जैसे छोटी क्लास में किया जोड़ा था, उसी तरीके से 1/R इज इक्वल टू 5/6 ओम। तो बेटा R इज इक्वल टू आया बेटा 6 ओम अपॉन 5 ओम। तो R की वैल्यू आप डिवाइड कर लीजिए 1.2 ओम। तो बेटा इनको जब हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा बेटा 1.2 ओम। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में पूछा गया इफ़ एन सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज Q, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज P, then prove that P/Q is equal to N square। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास N रेजिस्टेंस दिए गए हैं, यानी कि जो
रेजिस्टेंस है उनकी संख्या n है और उन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, और जब उन रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उसकी वैल्यू p आती है, और उन्हीं रेजिस्टेंस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उनकी वैल्यू q आती है। तो आपको प्रूव करना है कि p बाई क्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर। बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, कि मान लिया कि हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है ना बच्चों। पहले लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज इक्वल टू स्मॉल r। तो बच्चों तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन, और R1 R2 R3 की जगह हमने वैल्यू रख दी R प्लस R प्लस R प्लस R, और ये आपकी n टाइम्स है। तो चूँकि अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस होते तो उनकी वैल्यू 2R होती, 3 रेजिस्टेंस दिए गए होते तो वैल्यू उनकी 3R होती। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो कितने हैं, n रेजिस्टेंस है, तो इनकी वैल्यू जो है वो nR होगी। तो आपको बेटा दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू P। तो बच्चों क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू NR। तो बेटा ये P इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया बेटा, PR हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो बेटा अब इसमें हमने क्या कर दिया, सबकी वैल्यू रख दी। 1/R इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। तो बेटा आपको देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या दिया गया था, जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो Q है। तो बेटा यहाँ पर हम R की जगह क्या लेंगे, Q रख देंगे, और बेटा इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, n/r आएगा। क्यों, क्योंकि ये n टाइम्स है जैसे ऊपर, तो आपका n टाइम्स। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए Q इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, R बाई n। इट इज इक्वेशन नंबर 2, R/n। ये बेटा आया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि P/Q। तो बेटा P की वैल्यू क्या आई थी, NR डिवाइडेड, दूसरा क्या है बेटा, R बाई n। तो आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, डिवाइड वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते। तो NR इंटू n/R। तो बेटा आपका क्या हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो n और n 2 टाइम्स है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो P बाई Q इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो बेटा ये जो उन्होंने पूछा हुआ था ये आपका प्रूफ्ड हो गया है कि नहीं, P बाई Q इज इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड। ओके बेटा, पूरा समझ में आ गया। ओके बेटा।